Jesus Christ is the same forever. yesterday, Yesterday, today, today, and and forever. yes. And what is the reference? Do you remember? Hebrews. Hebrew. Yes. Hebrew 38. 13. 13:8. Yes, 13:8. Very good. So we will say like that. 13:8. Okay. Very good, Vihan. Okay. अभी कौन है परी रूही? आप बताएंगे बेटा मुझे? मुझे परी रूही दिखाई नहीं दे रहे हैं. ओके. अर्पण आप रेडी हैं? Yes, yes, हाँ. auntie. हाँ बेटा, बोलिए बेटा. बोलो. यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग युगानुयुग एक साथ है. हाँ. इब्रानियों 13 का 8. ओके. थैंक यू अर्पण. थैंक यू. कोई और बचा है क्या? कोई नहीं बचा. आई थिंक परी रूही ने लॉस्ट कनेक्शन शायद. केजिया संदेश नहीं है? वो सो गया सिस्टर आज. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आप वेरी गुड. सारे बच्चों बहुत अच्छा बोले. देख कर भी बोल सकते अगर याद नहीं है तो, पर याद जरूर करना है. ठीक है ना? प्रभु का वचन है, हमें जरूर याद करना है. ओके. थैंक यू विहान. थैंक यू अर्पण. कीजिए, ओवर टू यू. सो अब हम स्टार्ट करेंगे. पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे. ठीक है? सब अपनी आईज क्लोज करेंगे. आईज क्लोज और ऐसे हाथ अपने फोल्ड करेंगे. आस्था आप भी आईज क्लोज करो. ओके. हे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु. आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप मुझे इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी. और प्रभु इन बच्चों के लिए प्रभु ये बहुत पवित्र बच्चे हैं प्रभु. इनका दिल बहुत पवित्र है प्रभु. और प्रभु आप मुझे उतनी पवित्रता से भरें कि प्रभु मैं उन्हें पढ़ा सकूं प्रभु मुझे इस योग्य बनाए प्रभु कि मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझा सकूं प्रभु. मैं नहीं प्रभु, मेरी तरफ से आप बोलें प्रभु, तो ताकि इन बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके. सारे संडे स्कूल पर आप दया करें प्रभु जी. और प्रभु जी सबके नेटवर्क्स को बहुत अच्छा रखे. शैतान अपना कोई कार्य न करने पाए प्रभु. सबकी बुद्धि को खोलें प्रभु. आप दया करें. छोटी सी दुआ मांगती हूँ यीशु नाम में मांगती हूँ. आमीन. ओके. तो सलोमी दीदी हमारे लिए स्क्रीन शेयर करेंगे और आज हम एक कहानी सुनेंगे. ठीक है? ओके. तो सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? बताओ सब लोग थम्स अप करके बताओ कि सबको स्क्रीन दिख रही है या नहीं. अर्पण आपको स्क्रीन दिख रही है? वेरी गुड. सबको दिख रही है. चलो फिर स्टार्ट कर. तो हम सब लोगों ने याकूब के बारे में तो बहुत सुना है, पर एसाव के बारे में हमने काफी कम सुना है ना. याकूब की तो अभी इतने टाइम से इतनी सारी स्टोरीज चल रही थी कि याकूब ने ऐसा करा वैसा करा, क्या क्या हुआ, इतना सारा सुना. पर आज हम याकूब की एसाव की वंशावली के बारे में जानेंगे, यानी कि एसाव के डिसेंडेंट्स के बारे में. नेक्स्ट. तो जो याकूब और एसाव थे वो दो भाई थे. इसाक के दो बेटे थे. कितने बेटे थे? माइक खोल के बताएंगे. दो. वेरी गुड. क्या नाम था उनका, किसी को पता है? दो. हाँ, उनके नाम क्या थे? उनका नाम पता है कि क्या थे? आपको पता है अर्पण? मैं बताती हूँ. चलो आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए तो. उनका नाम था याकूब और एसाव. वो दो भाई थे इसाक के. दो बेटे थे इसाक के, याकूब और एसाव, है ना. तो एक जो बेटा था वो तो बहुत अच्छा सा था, सीधा सा, घर पे रहता था, घर के काम काज करता था. और जो दूसरा वाला था, दीदी बात, जो दूसरा वाला था वो बहुत चालाक था. वो हंटिंग के लिए जाता था, यानी कि शिकार पे. कभी किसी चीज को पकड़ के लाता था, कभी किसी डियर को पकड़ के ले आता था शिकार पे से, कभी किसी चीज को, और फिर उन्हें बना के अच्छा अच्छा खाता था. दो भाई थे पर ये दोनों ही बहुत डिफरेंट भाई थे, है ना. तो एक दिन क्या होता है, नेक्स्ट. एक दिन ना
एसाव शिकार पे से वापस आता है और उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। कभी कभी जब हम स्कूल से या फिर बाहर खेल के आते हैं तो हमें भी बहुत तेज भूख लग रही होती है ना, कि आज तो भाई बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो, मेरे को बहुत भूख लगी है। हम मम्मी से मांगते हैं ना ऐसे खाना कितनी बार। तो एक दिन ऐसी एसाव को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो एसाव ने क्या करा, उसने देखा कि मेरा भाई याकूब तो खाना बना रहा है, दाल बना रहा है, तो मैं इससे मांग लेता हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे जल्दी से खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो याकूब ने यहाँ पे बहुत चालाकी से प्ले करा और उसने क्या करा, उसने बोला कि मैं तुम्हें दाल तो ये खाने को तो दे दूंगा, पर लेकिन तुम्हें मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार देना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट बॉर्न होने का अधिकार। जब हम अब के टाइम पे तो सबको इक्वली, सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं ना, पर पहले जो फर्स्ट बॉर्न किड होता था ना, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, उसको बहुत सारे राइट्स मिलते थे। तो वो बोलता है कि आपको मुझे ये देना पड़ेगा। तो फिर वो बहुत तेज भूख में होता है, बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुझे जो चाहिए ले ले, पर मेरे को जल्दी से भी खाने को दे दे। नेक्स्ट। तो एक दिन इसहाक जब बूढ़ा हो जाता है तो वो एसाव को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मैं कब मर जाऊंगा। तू मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के ला, ताकि मैं तेरे को आशीर्वाद दे सकूं, ताकि मैं तुझे ब्लेसिंग्स दे सकूं अपने मरने से पहले। तो ब्लेसिंग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबकी लाइफ में, कि जब कोई हमें बोलता है ना कि आप अच्छे से पढ़ो, कोई ये चीजें ऐसे प्रार्थना करके हमारे लिए कहता है, तो वो पूरी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी इसहाक बोलता है साउल से कि तू मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लेकर आ। तो फिर वो जाता है। नेक्स्ट। तो इसकी जगह क्या करता है, यहाँ पे भी याकूब आ जाता है। उसकी मम्मी रेबेका याली सारी बातें सुन लेती है कि उसका पापा आज तो आज भाई ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो वो क्या करती है, अपने बेटे याकूब को इसहाक के एसाव की तरह तैयार कर देती है। उसके एसाव के ना बहुत सारे बाल थे हाथों पैरों पे गले पे, तो उसके ना ऐसी स्किन चिपका देती है और फिर उसको उसके पास भेज देती है कि तू सारी जाके ब्लेसिंग्स लिया। तो यहाँ पे देखो वो उसको टच करके देख रहा है ना कि खाना लेकर आया कि ये मेरा बेटा एसाऊ ही है या फिर कोई और आ गया। तो वो देखता है कि नहीं ये तो ऐसा ही लगता है, तो उसको सारी की सारी ब्लेसिंग्स दे देता है। नेक्स्ट। सलोमी दी नेक्स्ट। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एसाव आता है अपने पापा के लिए खाना बना के। तो वो बोलता है मैंने तो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, पर लेकिन अभी किसको दे दी है मैंने। तो फिर वो देखते हैं कि ओ नो, हमने उसने तो याकूब को ब्लेसिंग दे दी। तो एसाव इस बात पे बहुत उदास होता है, बहुत ज्यादा वो रोता है कि पापा आप मेरे को कुछ तो ब्लेसिंग दीजिए, कुछ तो दीजिए आप मेरे को ब्लेसिंग, आपने सारी याकूब को दे दी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ। वो बहुत उदास होता है। पर लेकिन फिर उसके बाद वो उसको चुप कराता है, क्योंकि अब तो सारी ब्लेसिंग याकूब के पास चली गई, याकूब ने उसे ट्रिक कर दिया। नेक्स्ट। तो इसी बात से अगर कोई हमारा सामान ले ले, कि हम कुछ अच्छी सी चॉकलेट रख के गए हैं फ्रिज में, और हमारी कोई फ्रिज में से चॉकलेट निकाल के खा जाए, तो हमें गुस्सा आएगा ना। आप में से किस किस को गुस्सा आएगा? मुझे तो गुस्सा आएगा अगर मैंने कुछ अपने लिए अच्छी सी चीज रखी है और मेरी कोई और खा जाए, या फिर मैंने कोई बहुत अच्छी सी ड्रेस ली है और मेरी कोई और ड्रेस ले ले, तो बहुत गुस्सा आएगा ना। किस किस को गुस्सा आएगा, हाथों पकड़ के बताओ। परी रुई आपको गुस्सा आएगा? यान आपको आएगा? हाँ, ऐसी ना उसको भी बहुत गुस्सा आता है कि वो ब्लेसिंग्स तो मेरी थी, पर लेकिन वो सारी ब्लेसिंग्स याकूब ले गया। तो एसाव को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, वो उसके बहुत हेट करने लगता है अपने भाई याकूब से। नेक्स्ट। तो एसाव की दो वाइफ्स होती है, एक का नाम होता है ओहोलिबामा और एक का नाम होता है अदा, और ये दोनों कनानी वुमेन्स होती हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हाँ, कैसे आ रही है? ओके। हाँ, तो फिर दीदी बैक करना एक सेकेंड। वो कनानी लड़कियों से शादी कर लेता है, और पर लेकिन उसके पापा मम्मी ने बोला था कि किसी बाहर के इनसे लोगों से शादी नहीं करनी है। जो बुरे लोग होते हैं कि इन लोगों, जब हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी बुरे बनने लग जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, ताकि हम प्रभु की बातें सीख सके, प्रभु की चीजों में बढ़ सके। पर लेकिन वो अपने पापा मम्मी की बात नहीं मानता है और वो इनसे शादी कर लेता है, और वो इसे बहुत परेशान करती है इनकी मम्मी पापा को। नेक्स्ट। तो अना को गर्म पानी के झरने मिले। अना कौन थी? जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, उसके पापा की वो थी
जो उसके पापा थे वो, तो उनको गर्म पानी के झरने मिले, यानी कि ये ऑटोमेटिक ऐसी चीज होती है कि इसमें गर्म पानी ही रहता है। जैसे कि हम हर जगह जाते हैं तो हमें ठंडा पानी मिलता है, पर यहाँ पे गर्म पानी ही रहता है। नेक्स्ट। फिर थोड़े टाइम बाद वो एक और शादी कर लेता है, इस्माइल की बेटी बासमत से शादी कर लेता है। नेक्स्ट। फिर एसाव के बहुत सारे बच्चे होते हैं, इन तीनों वाइफ्स के बच्चे होते हैं, और ये सब लोग बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट। जो एसाव की वंशावली है उसे एदोम कहते हैं, यानी कि वंशावली होती है डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है कि आपके जो दादू हैं या फिर आपके बड़े पापा बोल लो, ग्रैंडफादर, तो फिर उनके पापा मतलब आपके पापा, फिर आप, और फिर आपके भी बच्चे, और फिर उनके भी बच्चे, तो ऐसे जो कंटिन्यूएशन चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं डिसेंडेंट्स, यानी कि वंशावली। और एसाव की वंशावली क्या कहलाती थी? एदोम। क्या कहलाती थी? क्या बोलते थे उसे? एदोम। मेरे पीछे बोलो, क्या बोलते थे उसे? एदोम। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। तो एसाव कनान में तो रहता था, पर उसे कनान देश नहीं मिला। उसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने प्रभु की बातें नहीं मानी, वो प्रभु के पीछे नहीं चला। जैसे कि उसने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, उसकी मम्मी पापा ने जिससे मना करा था उसे शादी करने के लिए, उसने उससे करा, और वो सब गलत गलत चीजें करता था, तो इसलिए उसे प्रभु ने कनान देश दिया ही नहीं। नेक्स्ट। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एसाव याकूब से मिलने जाता है, और वो याकूब को माफ भी कर देता है। आपको याद होगा तो शुरू में जब उनकी लड़ाई हुई थी, कि जब उसकी सारी ब्लेसिंग्स ले गया था, तो उसे बहुत गुस्सा आया था और वो उससे बहुत नफरत करने लग गया था। पर लेकिन जब याकूब ने उससे सॉरी मांगी, तो एसाव ने उसे माफ कर दिया। यहाँ पे एसाव ने देखो कितना अच्छा करा, कि उसने कितनी सारी चीजें ले ली, पर फिर भी उसने उसको माफ कर दिया था। नेक्स्ट। एसाव अपने भाई के पास दूसरे देश में चला गया। वो लोग दूसरे देश में रहने लग गए सब साथ में। और जब वो लोग साथ में रह रहे थे, तो उनके पास इतना सारा लाइफ स्टॉक्स हो गया, इतनी सारी चीज हो गई उनके पास, इतनी सारी भेड़ हो गई, इतनी सारी बकरियां हो गई, इतनी सारी चीज हो गई कि उनके पास उस देश में जगह ही नहीं बच रही थी, इतना सब कुछ हो गया था उनके पास। नेक्स्ट। तो इसमें एसाव बहुत अच्छे से करता है, कि जब वो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे भाई को जाना चाहिए, उसने क्या करा कि बहुत कामली वो खुद ही दूसरे देश में चला गया। उसने क्या करा, वो सईर नाम पहाड़ी देश में चला गया। उसको कनान देश तो नहीं मिला, पर फिर उसे सईर नाम पहाड़ी देश मिल गया। नेक्स्ट। एसाऊ की वंशावली के लोग होरी जाति के साथ मिल गए। जो एसाऊ था और उसके सारे जो बच्चे वगैरह थे, वो लोग दूसरे लोगों के साथ मिलने लगे, बुरे बुरे लोगों के साथ मिलने लगे, जो अच्छे काम नहीं करते थे, जो प्रभु को नहीं मानते थे, गलत गलत चीजों को मानते थे, गलत गलत चीजें करते थे, वो उन लोगों के साथ मिलने लग गए। क्या हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, या फिर इनके उनकी जैसी बनना चाहिए? हमें नहीं बनना चाहिए ना। हमें प्रभु की जैसा बनना है, कि प्रभु की तरह अच्छे काम करने हैं, प्रभु को मानना है, हमें अच्छी अच्छी चीजें करनी है ना। नेक्स्ट। और उसके जो डिसेंडेंट्स थे, उसके लोग, वो लोग बहुत बड़े बड़े किंग्स और एम्परर्स निकले, यानी कि जो अच्छे अच्छे किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब इसी के उसके निकले थे, वंशावली के। नेक्स्ट। एसाऊ के पास सब कुछ था, उसके पास मतलब कि सब कुछ था उसके पास। बहुत सारा पैसा था उसमें, उसमें से बहुत सारे डिसेंडेंट्स अच्छे अच्छे निकले, जो कि एम्परर्स बने, बहुत अच्छा लैंड मिला, सब सब कुछ उसके पास बहुत अच्छा मिला। पर उसके पास एक चीज की कमी थी। कोई मुझे बताएगा कि क्या कमी थी उसके पास? उसको एक चीज नहीं थी उसके पास, उसके पास प्रभु नहीं थे। उसके पास क्या? जोर से बोलो ना। तो वो जोर से बोलो। नहीं था। हाँ, वो नहीं थे। वेरी गुड। उनके पास प्रभु नहीं थे। और अगर हमारे पास प्रभु ही नहीं है, तो हमारे लिए कुछ भी चीज काम की ही नहीं है। अगर हमारे लिए सब कुछ प्रभु ही है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी पहली सब कुछ, सबसे पहले हमें प्रभु को चुनना है। पैसा, घर बड़ा सा और अच्छी अच्छी मतलब की जगह, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले हमारे लिए प्रभु है। हमेशा हमेशा से प्रभु ही रहना। नेक्स्ट।
कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हो। हेलो। हाँ जी। अब आई। तो हाँ। अब आज हम देखते हैं हमने क्या सीखा है। नेक्स्ट, हमने ये सीखा है हमें अपने भाई बहन को माफ कर देना चाहिए, चाहे वो हमसे कैसे भी बोलें, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमें हमेशा उन्हें माफ करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो हमारी लाइफ में, वो हमसे बुरा बोल देते हैं, हमारी लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी, वो हमारी कुछ चीज ले लेते हैं, पर अगर वो हमसे सॉरी मांग रहे हैं तो हमेशा हमें उन्हें माफ करना चाहिए। और जब हमारी गलती हो तो हमें सॉरी मांगनी चाहिए, है ना। चाहे, और सिर्फ भाई बहन से नहीं, सबके साथ, जितने भी आपके बड़े लोग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, दादू दादी होते हैं, कोई भी हो, चाचू अंकल, कोई कोई भी हो, हमेशा हमें खुद सॉरी मांग लेनी चाहिए। और अगर वो लोग सॉरी मांगते हैं तो हमें माफ कर देना चाहिए। हमारा प्रभु सिखाता है ना कि हमेशा फॉरगिविंग हार्ट होना चाहिए हमारा। कोई भी माफी मांगे तो एकदम माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट, और हमें संसार की चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ये देखो कि ये कितना अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है ना, दिख रहा है किसी को ये खाना स्क्रीन पे आ रहा है? क्या क्या बना हुआ है, कोई मुझे बताएगा? विहान के तो मुंह में पानी आ रहा है, ही वाज डूइंग लाइक दिस, है ना। विहान, क्या बन रहा है ये? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? बर्गर। हाँ, बर्गर। यस। आस्था, आपको दिख रहा है और क्या बन रहा है इधर स्क्रीन पे, क्या क्या आ रहा है? बर्गर। बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज एंड सॉस। वेरी गुड। आस्था को तो बहुत अच्छा लगता है फिर खाना खाना ना। और कौन है? रायका बताएगी। रायका, और क्या बन रहा है स्क्रीन पे खाने के अलावा? एक मैन और मनी। वेरी गुड। और एक और चीज बच रही है, कोई और बताएगा मेरे को? अर्पण, आप बताओगे? केनत, आप? हाँ, मॉल। मॉल ही घर है, एक बहुत बड़ा घर। तो मतलब हमें कोई अच्छा अच्छा खाना दे, या फिर कोई बहुत बड़ा घर दे, या फिर हमें बहुत सारे पैसे दे, हमें तब भी कुछ नहीं चुनना है। हमें पहले हमेशा प्रभु को चुनना है। हमें हमेशा प्रभु को ही चुनना है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाए, हमारे लिए सब कुछ प्रभु ही है। सब चीजें बाद में आएंगी, पहले हमारे लिए प्रभु ही आएंगे। नेक्स्ट, तो फिर दीदी, एक सेकेंड, तो आज की वर्कशीट देखते हैं हम क्या है ना। नेक्स्ट, तो अच्छा, आप सब बच्चे चूज करेंगे इसमें से कि क्या है। आज की ओरल वर्कशीट ही आपकी, आप इसमें से चूज करना कि आप क्या लोगे। एक है बहुत बड़ा घर, और एक है अच्छी सी कार, और एक है प्रभु। तो आप क्या चूज करोगे? हाथ रेस करेंगे, मैं चूज करूंगी बच्चों को कि क्या बताएंगे। सब हाथ रेस करो। ओके। रिचा, सॉरी, राय बताओ। प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पण, आप बताओ, आप क्या चूज करोगे? कार लोगे? क्या लोगे अर्पण, बताओ। प्रभु। वेरी गुड। और आस्था, आप क्या लोगे? प्रभु। मैं भी प्रभु। वेरी मैं भी गुड, प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें हमेशा प्रभु को ही लेना है, नो मैटर व्हाट, हमेशा प्रभु को लेना है। नेक्स्ट, जीसस। दीदी, जीसस। या जीसस ओनली। तो नेक्स्ट है कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। तो विहान बताएगा, वी फॉरगिव अदर्स। वेरी गुड। और कौन बच्चा बचा है? परी रूही बताएंगी कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। केनत, आप बताओ कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए या नहीं, या फिर उनसे गुस्सा ही रहना चाहिए, उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए? हमें उनको माफ करना चाहिए। वेरी गुड। तो आज की वर्कशीट, अब आज थोड़ा सा कुछ और करेंगे, एक काम और। नेक्स्ट, पहले हम मेमोरी वर्ड्स याद कर लेते हैं उससे पहले, है ना। तो आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, माइक बंद करके, है ना। जो कोई, हाँ चलो, बोले पर बहुत धीरे धीरे बोले, बहुत नॉइज ना आए, ठीक है। जो कोई
अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, बोलो मेरे पीछे पीछे, अर्पण आप ही बोलो। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। पहला यूहन्ना 2:10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। पहला यूहन्ना 2:10। ओके, वेरी गुड। अब इसको ना आप सब लोग नेक्स्ट वीक याद करके आना, तो मैं सुनूंगी अच्छे से, ठीक है? आप प्लीज याद करके आइएगा। ओके, नेक्स्ट दीदी। केसिया, एक बार इंग्लिश में भी बोल दो। दीदी मेरे पास लिखी भी नहीं है, आपके पास है तो आप बोल दो प्लीज। अच्छा, ओके। विहान और जिसको भी इंग्लिश में याद करना है तो 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 10 क्या बोलता है? Whoever loves his brother lives in the light and there is nothing in him to make him stumble. Okay, विहान आप मेरे साथ पीछे बोलो। Whoever loves his brother, I can see you. Whoever loves his brother Whoever loves his brother loves his brother lives in the light lives in the light, and there is nothing in him and there there is nothing nothing in him in him to make him to make him stumble. stumble. 1 John 1 John chapter 2 chapter 2 verse 10. verse 10. Okay, very good. Thank you, Kezia. ओके दीदी, नेक्स्ट। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। किसका मन है एक्टिविटी करने का? हाथ रेस करके दिखाएंगे अपने। सब अपनी एनर्जी के साथ बोलेंगे ओ यस। दोबारा से 1 ओ यस। तो आज एक एक्टिविटी करेंगे हम। दी नेक्स्ट। तो अच्छा ये बताओ मेरे को क्या क्या बन रहा है? बच्चे माइक खोल के बताएंगे कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। Fevicol, paper, हाँ markers और थोड़े से grains. हाँ, और ये पल्सेस हैं, दाल बनी हुई है ये। तो सब बच्चे ये सारा सामान लेकर आएंगे 2 मिनट्स के अंदर। कोई भी पेपर हो और फेविकॉल और क्रेयॉन्स या फिर कलर्स, पेन जो भी हो, और दाल। मैंने ये वाली ली है। नहीं, पेपर्स चाहिए। 2 पेपर्स या फिर एक ही ले आओ जिसके पास एक है, वरना वैसे 2 लेकर आओ, है ना? 2 मम्मा। मेरे को दाल का नाम नहीं पता, प्लीज मम्मी यहाँ देख लें, सॉरी। केजिया कौन सी दाल चाहिए? आई गेस चना दाल है, आई एम नॉट श्योर, आप देख लीजिए। हाँ ठीक है, ओके। थोड़ी सी लेकर आइएगा सब, है ना? ज्यादा ज्यादा मत लेकर आना, थोड़ी थोड़ी सी बहुत। ले आए? अर्पण भी ला रहा है। सब बच्चों को ले आएंगे पहले, फिर हम करेंगे। पास पास जल्दी जल्दी लेकर आओ। वाह, अर्पण भी ले आया बहुत जल्दी भाग के। अर्पण थक गए? Rihan, can you switch on your camera, please? फेविकॉल के साथ तो किन्नत को और आने दो, फिर then we'll start. आ गए, सब आ गए। ओके, सब बच्चे ले आए सारा सामान, फेविकॉल, पेपर, पेन और पल्सेस। बच्चे ले आए तो हाथ बताएंगे मेरे को। ओके,
विहान के तो दोनों हाथ इस बार ऊपर हैं, या he has bought everything. Very good, विहान. Okay. So next slide दीदी. आज हम करेंगे ये वाली एक्टिविटी. हम कुछ ऐसा बनाएंगे. अच्छा लग रहा है देखने में सबको? क्या है ये एक पॉट है, इसमें दाल बन रही है. याद है याकूब से एसाव ने कैसे दाल ली थी और उसने अपने बर्थ राइट सेल कर दिए थे, कैसे? याद है सबको, है ना? तो आज हम उसी से रिलेटेड बनाएंगे. ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्क्रीन. ओके, तो मैंने पहले ही बना के रखा है, दिख रहा है सबको? एक्सक्यूज मी दिख दीदी. रहा है सबको? बट दीदी हाँ जी, हाँ जी. दीदी पहले वो दूसरा क्या था, फेविकॉल और पेपर के बाद? दाल थी और पेन थे. दाल और पेन. चना दाल ले आओ, चना दाल है ये. हाँ ठीक है, तो आप एक पेपर से ना ऐसी शेप काट लो, अपनी मम्मा की हेल्प से ड्राइंग बनवा के ऐसी शेप कट कर लीजिए. दिख रही है आपको? सबको दिख रही है ऐसी शेप? दिस इज द शेप ऑफ अ पॉट. आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हैं इसमें, मम्मा की, बहन की, जो भी आपके साथ हैं उनकी. दिख रहा है सबको? ऐसे एक पॉट शेप में. अर्पण आप ड्रॉ कर रहे हो या मम्मा ड्रॉ कर रही हैं? आस्था आप कर रहे हो? केनत आप? वेरी गुड रिचा, आप तो बहुत, सॉरी रायका, सो सॉरी रायका, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो. वेरी गुड. वियान, वेरी गुड. वियान, यू आर प्लेइंग विद crayons, नो? ऐसी शेप ड्रॉ कीजिए. दीदी आई एम डन. ओके, ऐसी एक पॉट की शेप ड्रॉ करनी है. सबको दिख रही है? और इसे कट कर लें. जल्दी जल्दी करें बिकॉज हम पास इतना टाइम नहीं है. सब बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं. वेरी गुड. अर्पण, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा? आई वांट टू सी यू. मेरे को देखना है आपको, आप कैसे कर रहे हो काम. रायका, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. रायका अपना सारा काम खुद कर रही है. कर ली ड्रॉ सब जिसने कर लिया मेरे को दिखाना प्लीज. आई गेस विहान ने कर ली है. वेरी गुड विहान, वेरी गुड. दीदी हम ये और ऑरेंज कलर के पेपर से भी बना सकते हैं ये चेहरा? किसी भी कलर से चलेगा. ओके. एनी कलर यू लाइक. इज इट डन विहान? केनत, हो गया? हो रहा है? बता दीजिए, मुझे नहीं पता चल रहा. हाँ कोई बात नहीं सिस्टर, आराम से कीजिए. देखिए ऐसा करना है एक बार और. ऐसा हाँ मतलब बस एक ड्राइंग बनाइए. हो गया. हाँ यू बना और गोल मटल करो, बन गया. मुझे ड्राइंग का बिल्कुल नहीं आता कुछ भी. से बैठो एक बार कोशिश. मैं दीदी कार्ट बन गया. ओके, वेरी गुड रायका, वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक काम करो, इसको आप ना दूसरे पेपर पे यहाँ पे ऐसे स्टिक कर दो. ऐसे ये यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा के इसे स्टिक कर दो. मैं भी स्टिक करती हूँ. इतना आप भी करो, मैं भी करती हूँ जल्दी से. ठीक है?
अब ये स्टिकिंग वाला काम सब खुद करेंगे क्योंकि इसमें मम्मा की हेल्प नहीं चाहिए, ये खुद करेंगे सब। वेरी गुड विहान, यू हैव डन इट बाय योरसेल्फ। केनत आपने पॉट बना लिया? शो मी प्लीज, मेरे को दिखाओ। दिस इज वेरी स्मॉल बट इट्स ओके। ऐसा लगना चाहिए ये। ऐसा बन गया सबका? आस्था आपका हुआ? अर्पण प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अर्पण कैमरा खोलो, मेरे को आपके भी देखनी है कि आपने क्या करा है, कैसे करा है, मेरे को देखना है। हो गया? ओके, विहान का हो गया। एंड हु एल्स इज डन? राइका, आर यू डन? आस्था आपका हो गया? दिखाओ मेरे को कितना करा आपने, जल्दी जल्दी दिखाओ, हमें बहुत टाइम गया बचा। हाँ, हो गया वेरी गुड राइका, हो गया, say properly. दीदी जी, हो गया। वेरी गुड। आस्था आपका हुआ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, अभी आप यहाँ पे ग्लू लगाइए, यहाँ पे फेविकॉल ग्लू जो भी आपके पास, इधर पॉट के ऊपर, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पे ग्लू लगाइए। मेरी ग्लू दिख नहीं रही किसी को, बट यहाँ ग्लू लगानी है, ठीक है? इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर बस आपको दाल अपने हाथ में उठानी है। यू हैव टू टेक द पल्सेस इन योर हैंड, और फिर यहाँ पे ऐसे डाल देनी है। मम्मी ये तो आप लोग करना आ जाएगा ना, पर आपने मटका बहुत अच्छा बनाया। ये दाल वाला काम खुद करना है सबको, ठीक है? इसमें मम्मा की हेल्प नहीं लेगा कोई भी। आस्था आप भी नहीं, डू इट बाय योरसेल्फ, अपना आप करना है, ठीक है? दाल वाला काम बहुत इजी है, वाला काम बस ऐसे डालना है, ऐसे करके, ऐसे। और दाल डालने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। दाल डालने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, दिख रहा है सबको? ये थोड़ी मेरी भी ड्राई नहीं हुई है, तो मैं ड्राई शीट वाला दिखाती हूँ, ऐसा। वेरी गुड विहान, यू डूइंग इट बाय योरसेल्फ। When you're drying it with your mouth, good. केनत आपने, आपका क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ऐसे चेक करना है, कर लिया आपने? केनत, ओके ओके ओके। अर्पण आप प्लीज अपना कैमरा खोल लीजिएगा, खोल सकते हैं तो। ओके, और फिर
हेडिंग में लिखेगा जेकब एंड एसाव। जिसको लिखना आता है वो लिख ले, और जिसको नहीं लिखना आता वो मम्मा की हेल्प ले ले। आस्था कुछ कहना चाहती है? हाँ आस्था बोलो। लिखना नहीं आता लिखना, कोई बात नहीं, मम्मा से कह दो, मम्मा लिख देंगी। सब अच्छे अच्छे से नीटली वर्क करेंगे, है ना? किसी ने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट की है क्या? हो गया? राइका आर यू डन? show me the sheet वेरी गुड राइका। हो गया ओके जस्ट अ सेकंड, व्हाट वर यू सेइंग? दीदी जी हो गया वेरी गुड राइका। अब इसके ऊपर हेडिंग डाल दो जेकब एंड एसाव, ऐसे। आता है लिखना आपको राइका? स्पेलिंग देख लो, JACOB, जेकब। देखो JA अर्पण आपको आता है लिखना? ये आप लिखना जेकब को, ठीक है? मेहनत देखो, दिखाओ तो सही आपने क्या करा है। बोलती दीदी अभी बन रहा है। शो में मुझे दिख नहीं रहा है बाबू। ओके वेरी गुड, अच्छा करा है आपने, नाइस। अब इसके ऊपर लिख लो, आपको लिखना आता है केनत? तो ये लिख लो जेकब एंड एसाव, लिख लिया? जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। किसको मजा आया आज की एक्टिविटी में वैसे? हु? आस्था को आया, आस्था को कुछ नहीं करने में मजा आया है आस्था? और किसको अच्छा लगा आज की एक्टिविटी? Kenneth liked it. Okay. Vihan, did you enjoyed it? Vihan? Yes, Didi. यस दीदी ओके तो आई गेस सबका हो गया, सबने हेडिंग भी डाल दिए सबने हेडिंग? वेरी गुड जिकर, सॉरी विहान। सॉरी। वेरी गुड राइका। राइका मेरे को हेडिंग नहीं दिख रही है। वो अभी ओके पेंसिल है, बाद में वो कलर से डार्क करेगी। ओके ओके। आस्था आपने करा? मैंने आपकी कुछ भी नहीं देखा, आपने ना, मैंने आपका पॉट देखा ना दाल डालते हुए देखा, कुछ नहीं देखा मैंने अभी तक। कुछ दिखाओ मेरे को, क्या करा आपने, कितना?
वेरी गुड। सिस्टम मुझे दिख नहीं रहा सही से। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। सब बच्चों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया है। अर्पण आपने कर लिया? अर्पण, ओ अर्पण का गिर गया। ओके ओके, सबका हो गया है, सबने बहुत अच्छे से करा। सो सबके लिए क्लैपिंग। वेरी गुड, यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब। Vian is clapping for himself and for others. Astha too. Okay. मजा आया एक्टिविटी करने में सबको? तो अब ना जब अभी संडे स्कूल खत्म होगा तो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे छोटा छोटा सा एक आयत लिख लेना, जेनेसिस 25:34। अभी संडे स्कूल के बाद लिख लेना, जेनेसिस 25:34, छोटा छोटा लिख लेना। उत्पत्ति 34 उत्पत्ति 25:34। हम, हाँ रायका बोलो। हो गया। वेरी गुड रायका। बस अब ना संडे स्कूल जब खत्म होगा तो आप यहाँ पे एक छोटी सी आयत लिख लेना, जेनेसिस 25:34। अभी आप लिख लो कहीं पे कॉर्नर में कि ये वाली आयत लिखनी है, जेनेसिस 25:34, ये वाली लिख लेना सब, ठीक है? उत्पत्ति 25:34, उत्पत्ति 25:34। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से करा है, वेरी गुड। जब आप प्रभु का काम बहुत अच्छे से करते हो ना, प्रभु आपको ऊपर से देखता है, कहता है कि अरे वाह, मेरा बेटा तो इतना अच्छे से कर रहा है और मेरी बेटी इतने अच्छे से मेरे लिए कर रही है। प्रभु बहुत खुश होता है सब कुछ देख के, तो आपको बहुत आशीष देता है। हमें प्रभु का काम हमेशा बहुत खुश होके करना चाहिए। जब हम अपने मम्मी पापा का कुछ काम करते हैं, मम्मी पापा कितने खुश होते हैं ना कि वाह, मेरी बेटी ने ये करा, मेरे बेटे ने ये करा, है ना? मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। वर्ष का वो बता दो दीदी। जेनेसिस 25:34, उत्पत्ति 25:34। मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हो गया सबका? चलो, तो फिर हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे आज। किसको प्रार्थना करनी आती है मुझे ये बताओ पहले। अच्छा, हाथ ऊपर करके किस बच्चे को प्रार्थना करनी आती है? हु नोज हाउ टू प्रे? वियान, डू यू नो हाउ टू प्रे? यू डोंट नो? ओके, किसको आती है? आस्था, आपको आती है? ओके, आस्था आप सबके लिए प्रे करो कि आज के लिए, फिर उसके बाद मैं क्लोजिंग प्रे करूंगी। करो, अगर आती है तो आस्था करो। बोलो, आपको बोलो, start. यीशु रावण राजा करो ना फिर। पहले आप मुझे बताता था। अब बेटा ऐसा नहीं करते, मैम लोग बोलेंगे, सॉरी। कोई अभी सोचो, बोल दो तो राइका, डू यू नो हाउ टू प्रे? हाँ, माइक माइक बंद है बाबू आपका। यस दीदी। तो आप हम सबके लिए प्रे करो छोटी सी, कि प्रभु आप हम सबके साथ रहो इसके लिए। Oh Lord, the Heavenly Father, thank you for this time. You have blessed this time. keep your words in our heart. Keep your word in your heart. Take care of all the teachers and the kids. Take care of all of the teachers and students. Fill their heart with thy spirit. Fill their heart with the Spirit.
In Jesus' name, Amen. Very good, Raika. May God bless you. Okay, so अब मैं क्लोजिंग प्रेयर करती हूँ। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती प्रभु कि आपने अद्भुत समय दिया था प्रभु। और प्रभु धन्यवाद करती प्रभु बच्चों ने प्रभु इतनी नम्रता और प्रभु इतने अच्छे से प्रभु सुना प्रभु, आपने उनको सुनने वाले कान दिए प्रभु, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती प्रभु जी। और प्रभु आप जो भी इन्होंने आज सीखा है प्रभु, उसको वो अपने दिल में बसा के रखे प्रभु जी। और प्रभु वो हमेशा उन चीजों पे चलने वाले बन सके प्रभु, आप उन पर दया करें प्रभु। इनकी आने वाली लाइफ में प्रभु आप इनको गाइड करके रखे, संभाल के रखे, आप दया करें। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु नाम में मांगती हूँ, आमीन।